आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ पर दो आकृतियाँ हैं, इसमें जो हमें x है ना, उसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब कैसे करना है उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, ये जो आकृति है इसमें जो है हमें अंदर के कोण भी दे रखे हैं और बाहर के कोण भी दे रखे हैं। अब बाहर के कोण को हम क्या कहते हैं, बहिष्कोण, और अंदर के कोण को क्या कहते हैं, अंदर अंतःकोण, है ना। तो ये जो बहिष्कोण है वो कब बनेंगे, ये जो बहिष्कोण है वो कब बनेंगे, जैसे मान लो हमारा ये त्रिभुज है, तो अगर मैं इस भुजा को आगे बढ़ाता हूँ तो ये बाहर का बहिष्कोण बन गया। क्या बन गया, बहिष्कोण बन गया, ठीक है। और इसमें अगर मुझे बहिष्कोण बनाना है तो कैसे बनेगा, तो इस भुजा को आगे बढ़ाओ, ये बहिष्कोण बन गया। इस भुजा को आगे बढ़ाओ, है ना, तो ये बहिष्कोण बन गया। और अगर हम इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला बहिष्कोण बन गया। कोई भी आकृति हो, कोई भी बहुभुज हो, है ना, बहिष्कोण जो होते हैं उनकी जोड़ हमेशा 360 डिग्री होती है। यानी अगर मैं 1, 2 और 3 लूँ, यहाँ पर कोण 1, कोण 2 और कोण 3 लूँ, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 की जोड़ हमेशा कितनी होगी, 360 डिग्री होगी। मान लीजिए मैंने एक चतुर्भुज लिया, ठीक है, और इनके मैंने बहिष्कोण निकाले, ऐसे बाहर के कोण, ठीक है। तो ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, इन सभी कोणों की जोड़ कितनी होगी, 360 डिग्री होगी। पंचभुज ले लो, तो इनके सभी बाहर के जो कोण होंगे उसकी जोड़ भी कितनी होगी, 360 डिग्री होगी। तो कोई भी आकृति हो, उसके जो बहिष्कोण होते हैं उसकी जोड़ हमेशा कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। तो यहाँ पर मुझे देखो, बाहर के जो कोण है ये वाला दिया हुआ है, ये वाला भी दिया हुआ है, लेकिन ये वाला नहीं दिया हुआ। जब त्रिभुज में दो कोण दिए हो और एक कोण नहीं दिया हो तो हम आराम से उसको ज्ञात कर सकते हैं। यानी अब हमें इस m और n की जरूरत नहीं है, हम m और n से भी निकाल सकते हैं, उसका भी एक तरीका है। लेकिन जब हमारा काम सीधा बन रहा है तो हम सीधा उत्तर निकाल देते हैं, है ना। तो हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि बहिष्कोण का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। किसके, बहुभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखो बहिष्कोण, ये बाहर वाला कितना है, कोण 1, या इसको 125 ले लो सीधा, 125 डिग्री, प्लस ये भी कितना है, 125 डिग्री, प्लस ये कितना है, x। जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। अब 125 और 125 तो जुड़ता है, तो 125 और 125 को जोड़ो, 5 और 5 10, हासिल का 1, 2 2 4, और ये भी कितना हो गया, 5, 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो इन दोनों की जोड़ कितनी होगी, 250 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x और 360 अपनी जगह पर रहेंगे, ये 250 इधर आएगा, तो ये प्लस का जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 250 हो जाएगा। देखो ये सब कुछ कब समझ में आएगा, जब आप प्लेलिस्ट में जाकर 3.1 प्रश्नावली देखोगे। और ये प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी, तो आपको क्या करना है, विनय क्लासेज में यूट्यूब में सर्च करना है, और जब आप विनय क्लासेज सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर मेरा चैनल दिखाई देगा। आपको मेरे चैनल में जाना है और प्लेलिस्ट के अंदर जाना है। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की सभी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको घटाएंगे, तो 360 में से हमें घटाना है 250, तो ये हो गया 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1। तो x हमारा जो आया वो कितना आया, 110 डिग्री, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा b देखो, b में भी देखो सारे बाहर के कोण दिए हुए, लेकिन आप यहाँ पर क्या कहोगे, सर देखो ये बाहर का कोण है, ये भी है, लेकिन ये तो हमें नहीं दिया, ये दे दिया और ये दे दिया। तो यहाँ देखो ये जो बाहर का कोण है वो कुछ इस प्रकार से, ये यहाँ पर ऐसे एक कोण दे रखा है। और मैंने बताया था कि जब भी आपको बॉक्स का कोण देता है ना, वर्गाकार कोण देता है, तो उसका मतलब वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब यहाँ पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो सारे कोण दिए हुए, केवल एक को हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर ये नियम लगा सकते हैं कि बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का योग कितना होता है, बहुभुज के बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोणों का जो योग है वो कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है।
तो इन बाहर के कोणों को जोड़ दो। तो सबसे पहले हम ये x प्लस फिर कितना है 90 बाहर वाले, फिर कितना है 60, इसके बाद है 90, इसके बाद है 70, और इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। अब देखो ये सब तो जुड़ते हैं, तो 90 और 90 कितना हो गया 180, है ना 180। फिर इसके बाद में यहाँ पर 60 और 70 इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हो गया 0, 8 और 6 14, 14 और 7 कितना हो गया 21, तो हासिल का 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये हो गया 310 डिग्री। तो x प्लस 310 डिग्री बराबर कितना आया 360 डिग्री। अब ये 310 उधर जाएगा तो x और 360 तो अपनी जगह पर है, ये भाई साहब उधर जाएंगे तो ये प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 310। तो x बराबर 360 में से हम 310 को घटाएंगे तो ये 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 3 गया 0, तो कितना है 50 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा x का मान कितना आएगा 50 डिग्री। तो इतना सीधा ये हमारा उत्तर निकल गया। किससे निकला? बहिष्कोण के नियम से निकला। अब इनके अलग अलग प्रकार से करने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा तरीका है ना, जो आपको आराम से समझ में आ सके, वो मैंने यहाँ पर बताया है कि भाई जो बाहर के कोण होते हैं, यहाँ पर देखो बाहर के जो कोण हैं उन सब की जोड़ कितनी होती है 180 होती है। तो इस नियम से हम 360 होती है, बाहर के कोणों की जोड़ कितनी होती है 360 होती है। तो इस नियम से अगर हम करेंगे तो हमारा आराम से हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी पहला है 9 भुजा हो और 15 भुजा हो। तो ये हमें 2 प्रश्न ज्ञात करने हैं। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न। तो इस प्रश्न को कैसे करना है कि हमें यहाँ स्पष्ट दे रखा है कि एक समबाहुभुज, समबाहुभुज सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या होता है समान, और बहुभुज का तो हमें पता ही है, बहुभुज क्या होता है कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहते हैं बहुभुज कहते हैं। अब इस बहुभुज में हमें कैसा बहुभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, जिसकी सभी भुजाएं आपके समान हो। जैसे मैंने एक त्रिभुज लिया, मान लो ये एक बहुभुज है, तो इसकी तीनों भुजाओं की माप जो है, जैसे ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो इन तीनों की भुजाएं क्या है समान है, तो ये एक समबाहुभुज है। जैसे मान लो एक चतुर्भुज ले लो, तो इसमें आपके 4 भुजा है, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, तो इसकी भी चारों भुजाओं की माप क्या है समान है, तो ये भी क्या हुआ समबाहुभुज। तो ऐसा कैसे जिसकी 9 भुजाएं हो और ऐसी जो आकृति है लेकिन सबकी भुजाएं क्या हो समान हो, और 15 भुजाएं जिसकी 15 के 15 भुजाएं क्या हो समान हो, उसका हमें क्या करना है माप ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र होता है, अगर वो सूत्र आप याद कर लोगे ना तो ये आपका प्रश्न है, ये पूरी प्रश्नावली आपकी मुट्ठी में होगी, यानी आप उसको आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे करना है? तो सबसे पहले आपका है कि जिसकी 9 भुजाएं है ना, जिसकी 9 भुजाएं हो वो उसका आपको क्या ज्ञात करना है, उसके बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है। उसका क्या करना है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस आकृति की पहले अंदर वाली कोणों की माप ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, बाहर का माप ज्ञात करना है, लेकिन पहले हम किसका करेंगे, अंदर का माप ज्ञात करेंगे। तो एक सूत्र होता है कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, या का कर दो यहाँ पर, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर, इसका सूत्र होता है अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बट्टा भुजाओं की संख्या, बट्टा भुजाओं की संख्या, यानी उस बहुभुज के जितनी भुजाएं हैं उसकी संख्या। तो अंतःकोणों का योग क्या होता है, तो ये सूत्र हमने पहले ही देख लिया है कि अंतः जो कोण होता है उसका योग क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ये अंतःकोणों के योग का सूत्र है। बट्टा भुजाओं को हम क्या लिखते हैं n, तो ये भी क्या आ गई आपके भुजा और ये भी क्या आ गई भुजा। तो कुल मिला के ये जो सूत्र है n-2 इंटू 180 बट्टा n, ये सूत्र आपको याद करना है, ये सूत्र आपको क्या करना है याद करना है। अब हमारा काम, आगे का काम जो है वो करना है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो सूत्र आया उसमें n क्या है, n यहाँ पर 9 है ना, n बराबर क्या है 9।
अब n हमारे पास भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। तो ये मान हमें इस सूत्र में लगाना है। तो देखो n 9 माइनस 2 गुणा 180/9। फिर देखो 9 में से 2 गया, पहले हमें घटाना है फिर गुणा करना है। तो 9 में से 2 गया, कितना आया, 7 गुणा 180/9। अब देखो 9 और 18 यानी 180, 180 और 9 दोनों में 9 का भाग जाता है। तो इसमें 9 का भाग कितनी बार गया, एक बार, 9 एकम 9। फिर इसमें 9 दूनी 18 और ये जीरो आ गया यहाँ पे। अब जब नीचे 1 बचता है तो 1 का कोई मतलब नहीं रहता है ना। तो यहाँ पर कितना बचा, 7 गुणा 20 बचा। अब गुणा कराओ, 7 दूनी 14, 140 डिग्री, कितना है, 140। तो ये जो भी आकृति होगी 9 भुजाओं वाली, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, 3 भुजाओं का बता रहा हूं मैं, वैसे ये 9 भुजा है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए त्रिभुज का बता रहा हूँ। तो त्रिभुज के सभी कोणों का जो योग होता है, अंदर का योग है ना, वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का अंदर के कोणों का योग। तो ये अंतः कोण है, और ये जो बाहर के है ये कौन से है, बाह्य कोण है। तो ये भी इसका क्या हो गया, बाह्य कोण। ये भी इसका क्या हो गया, बाह्य कोण। तो ये किसका उत्तर आया, ये अंतः कोण का उत्तर आया। लेकिन हमें किसका चाहिए, हमें बाहर के कोण का चाहिए, बहिष्कोण का चाहिए, है ना। ये क्या कह रहा है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। लेकिन हमने किसका निकाला, हमने अंतः कोण का निकाला। प्रत्येक मतलब समबहुभुज जो होता है, जैसे मान लो 9 भुजाओं की कोई भी एक आकृति होगी, जैसे मैं यहाँ बना लेता हूँ। एक 2 3 4 5 6 7, 7 ही हुई। इसको 9 बनानी पड़ेगी। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें अब 9 भुजाएं, ठीक है। तो ये जितने भी अंदर के कोण हैं, ये प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना है इसमें, तो इसमें प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना है, 140 डिग्री। प्रत्येक का 140 डिग्री आया, है ना। प्रत्येक का कितना है, 140 डिग्री आया। केवल समझाने के लिए, आपको चित्र नहीं देखना, ठीक है। तो लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें बाहर के कोण का चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक सूत्र और लगाना पड़ेगा, यानी इसमें 2 सूत्र लगेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, बहुभुज के बाह्य कोणों का कुल योग, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का जो माप है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो ये उत्तर आया उसको 180 में से घटा दो। 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, ठीक है। जो हमने उत्तर निकाला उसको किस में से घटा दो, 180 में से निकालो। ये आपका प्रत्येक बाह्य कोण का मान आ जाएगा। तो 180 में से 140 गया, पीछे कितना बचा, 40 डिग्री। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, मुझे यहाँ कह रहा है कि जो समबहुभुज है उसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप हमें ज्ञात करना है। लेकिन हमारे पास सूत्र किसका है, हमारे पास सूत्र है प्रत्येक अंतः कोण का। और प्रत्येक अंतः कोण का जो माप होता है, का योग होता है, वो क्या होता है, n-2 × 180। और जब इसमें हम n का भाग देंगे, है ना, तो इसमें हम क्या मिल जाएगा, प्रत्येक अंतः कोण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्रत्येक अंतः कोण मिल जाएगा। और वो हमने कितना निकाला, 140 निकाला। अब लेकिन मुझे कौन सा चाहिए, प्रत्येक बाह्य कोण चाहिए। तो उसके लिए मुझे 180 में से 140 को घटाना है, तो इसमें प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड बी यानी 15 भुजा वाला, कुछ नहीं करना है आपको केवल यहाँ n की जगह कितना लगाना है, 15 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ n की जगह कितना आ गया, 15 माइनस 2 गुणा 180/15। n की जगह कितना आएगा, 15, ठीक है। तो 15 में से 2 गया, कितना बचा, 13 गुणा 180/15। अब देखो इन दोनों में 3 का पहाड़ा है ना। तो ये 3 का पहाड़ा कितनी बार कटा, 5 त्रिया 15 यानी 5 बार। और ये 6 त्रिया 18, 6 बार कटा यानी कि 60 बार कटा। अच्छा, अब इसमें 5 का भाग फिर से जा रहा है ना। तो 5 एकम 5, फिर इसमें जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो अब 13 का गुणा जब हम 12 से करेंगे, यानी 13 गुणा 12, तो कितना आएगा गुणा, देखो 12 त्रिया 36, हासिल के 3, 12 एकम 12, 12 और 3 कितना हो गया, 15। यानी कि जो प्रत्येक अंतः कोण है वो कितना आया, 156 डिग्री आया। लेकिन हमें प्रत्येक बाह्य कोण चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे बहुभुज के
बहुभुज के प्रत्येक, या का कर दो, बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री में से घटाएंगे, इसको 180 डिग्री में से घटाएंगे। तो 180 माइनस 156, तो क्या हुआ, देखो 180 में से 156 को घटाओ, 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 5 गया, कितना बचा 2, और 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ प्रत्येक बाह्य कोण कितना आया, 24 डिग्री आया। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना आया, 24 डिग्री। अब इन दोनों को करने का एक और तरीका बता रहा हूं जो इससे भी सरल है ना, लेकिन आपको दोनों तरीके आने चाहिए। जो इससे भी सरल है वो मैं एक तरीका और बता रहा हूं। एक सूत्र और होता है, वो सूत्र है, जैसे a है 9 भुजाओं का, ठीक है, a में n बराबर कितना है, 9 है। तो प्रत्येक बाह्य कोण का जो सूत्र होता है वो होता है प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण का जो सूत्र होता है वो होता है 360/n। क्या होता है, 360/n। तो 360 तो ऊपर है और n कितना है, 9, तो यहाँ n का भाग दे देंगे, यानी 9 का भाग दे देंगे। तो देखो 9 एकम 9 और 9 चौक 36, कितना आया 40 डिग्री। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा है b में क्या करना है, n बराबर हमारे पास कितना है, 15 डिग्री, ठीक है। तो प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र लगाओ, प्रत्येक बाह्य कोण का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा 360/n, है ना। तो 360, n कितना है 15, अब दोनों में भाग दो। तो देखो यहाँ पर मैं सीधा भाग दे देता हूँ 360 में 15 का। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, पीछे बचा 0 और ये 6। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, है ना। तो कितनी बार गया भाग, 24 बार। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 24 डिग्री। ये बहुत ही सरल है, ये बहुत ही क्या है, सरल है ना। लेकिन आपको दोनों ही विधियां आनी चाहिए, दोनों ही विधियां क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। अगर मान लो प्रत्येक अंतः कोण पूछे तो आपको अंतः कोण का तो पहले निकालना ही पड़ेगा, और बाह्य कोण के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से उसको घटा देंगे। और दूसरे मेथड से करेंगे तो वो तो बहुत ही सरल है, 360/n वाला सूत्र लगा दो, उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। इसको समझो। अब यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं ये तो पता नहीं, लेकिन ये प्रश्न क्या है इसको समझो पहले। हमारा सूत्र क्या था, हमारा सूत्र था प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण जो है उसका सूत्र था 360 डिग्री बट्टा n, ठीक है। तो अब की बार इस प्रश्न में क्या करना है, अब की बार हमें ये ज्ञात करना है कि कितनी भुजाएं होगी, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, n। n को हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। लेकिन हमें दूसरी चीज दे रखी है, दूसरी क्या दे रखी है, एक बाह्य कोण का जो मान है वो कितना है, 24 डिग्री। भाई एक का मान अगर 24 डिग्री है तो सबका कितना होगा, 24 होगा, क्योंकि ये कैसा बहुभुज है, ये सम बहुभुज है, यानी जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, समान हो, है ना। इसको समझो, है ना, क्या समझाना चाहता हूं। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये कैसे हैं, बाहर के कोण है। तो ये प्रत्येक बाहर के कोण कितने हैं, 24 के। ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा होता नहीं है ना, 24 डिग्री ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसे समझाने के लिए कि मान लो ये एक समबाहुभुज है तो ये 24 डिग्री, ठीक है। तो एक 24 का है तो सारे कितने होंगे, 24 के होंगे। ऐसे ही समझाने के लिए कह रहा हूं, ये ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो ये प्रत्येक क्या है, समान है, ठीक है। तो अब इसमें भुजाएं कितनी है, 3 है, लेकिन वास्तव में ये इसका उत्तर नहीं है। इसकी भुजाएं कितनी है, 3, लेकिन ये इसका उत्तर नहीं है। बात समझ में आई ना। प्रत्येक बाह्य कोण जो है वो क्या होगा, समान होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा बहुभुज है, समबाहुभुज है। तो अगर एक कोण इसका 24 का दिया तो प्रत्येक कितना होगा, 24 ही होगा। तो इस जगह पर हमारा कितना आ गया, 24 डिग्री आ गया। और यहाँ कितना है, 360 डिग्री बट्टा n। अब मैंने क्या कहा था कि कोई संख्या भाग में हो तो इधर किस में आती है, गुणे में आती है। कोई संख्या गुणे में हो तो उधर किस में जाती है, भाग में जाती है। तो अब इस n को हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये भाग में, तो इधर आके किस में आ जाएगा, गुणे में। तो ये हो गया 24 डिग्री गुणा n बराबर 360 डिग्री। अब ये गुणे में है, ये गुणे में है, तो ये किस में जाएगा, भाग में। तो n बराबर 360/24, ये गुणे में है तो उधर भाग में जाएगा। अब हम भाग लगाएंगे
तो 360 में हम 24 का भाग देंगे, तो 24 एकम 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, पीछे बचा 0। अब 24 का गुणा जब मैं 5 से करता हूँ, यानी 24 का पहाड़ा जब मैं 5 बार बोलता हूँ तो कितना आता है, 120 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बार गया भाग, 5 बार, यानी कुल मिला के इसका उत्तर कितना आया, n बराबर कितनी भुजाएं आई, 15 भुजाएं आई। n कितनी भुजाएं आई, 15 भुजाएं आई। तो इसमें केवल हमें क्या करना था, इसमें केवल ये करना था कि अब की बार हमें n ज्ञात करना था। तो हम n को इधर लाएंगे और जो कोण दिया हुआ है उसको नीचे लेके आएंगे, और जैसे ही भाग देंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 4। तो एक समबहुभुज की प्रत्येक भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण जो है वो है 135 डिग्री। तो अब ये सारे प्रश्न बहुत कंफ्यूजन कर रहे हैं आपको, है ना। तो फिर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो होता है बाह्य कोण, एक तो होता है बाहर का कोण, ठीक है, एक होता है अंतः कोण। तो बाह्य कोण का प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, तो प्रत्येक कोण में इसका सूत्र होता है 360 डिग्री बट्टे n। और अंतः कोण में प्रत्येक कोण का सूत्र क्या होता है, n-2 गुणा 180 बट्टा n। और ये दोनों ही चीजें मैंने बताई, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या है, अंतः कोण, यानी अब की बार ये सूत्र लगेगा। और हमें क्या ज्ञात करना है, अब की बार हमें n ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे होगा देखो इसको। तो यहाँ केवल हमें सूत्र लगाना है कि प्रत्येक अंतः कोण का जो सूत्र होता है, समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान होता है n-2 गुणा 180 बट्टा n। ठीक है, अब ये प्रत्येक अंतः कोण हमें दे रखा है, प्रत्येक अंतः कोण कितना दे रखा है, 135। तो इस पूरे की जगह कितना आ गया, 135 डिग्री आ गया। फिर ये बराबर आ गया, फिर ये सूत्र आ गया n-2 गुणा 180 डिग्री बट्टा n। अब इसको कैसे करना है ध्यान से समझना। सबसे पहले इस n को हम इधर भेजेंगे, तो ये बट्टे में है, तो ये इसके साथ किस में आएगा, गुणे में। तो ये होगा 135 डिग्री गुणा n। तो मैं यहाँ गुणा नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ n लगा दिया, बराबर यहाँ हो गया n-2 इंटू 180। अब मैंने बताया था जब भी कोष्टक होता है तो इसका गुणा n से भी होता है और इसका गुणा 2 से भी होता है। तो वो काम हम करेंगे। तो n का गुणा 180 से होगा तो कितना होगा, 180 डिग्री n। ठीक है, फिर ये माइनस 2 का गुणा 180 से होगा तो 180 इंटू 2 करो, 0 8 दूनी 16, हासिल का 1 2 एकम 2 और 1 3, कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। अब n जो है वो n के पास जाएगा, n जो है वो n के पास जाएगा। तो ये 135 n है, माइनस ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो गया, 180 n हो गया। फिर ये बराबर, और इधर कितना है, माइनस का 360 डिग्री है। अब 135 में से, यानी 180 में से हम 135 को घटाएंगे, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4 और 1 में से 1 गया 0, कितना आया, 45 डिग्री, यानी ये हो गया 45 n। ठीक है, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना। फिर ये हो गया माइनस का 360 डिग्री। अब हमें n चाहिए और ये गुणे में है, तो ये इधर जाएगा तो किस में आएगा, भाग में, ये इधर बट्टे में आएगा। तो n बराबर यहाँ पर कितना है, माइनस का 360, ये बट्टे में आएगा तो बट्टा माइनस का 45। और मैंने आपको हर बार बताया है कि माइनस बट्टा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस बट्टा माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी इसका उत्तर प्लस में आता है। तो ये हो गया n बराबर, अब हम 360 में 45 का भाग देंगे सीधा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा भाग, देखो भाग दो इसमें, तो भाग देंगे तो यहाँ पर भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। आप देखना 45 का पहाड़ा 8 बार बोलना, उत्तर कितना आएगा, 8 आएगा। तो n हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर जो अपना अंतः कोण है वो 135 नहीं है, 165 है। यहाँ पर हमने प्रश्न गलत लिखा है, प्रश्न कितना है, 165 डिग्री है। चलो इसको वापस करते हैं, क्योंकि अब प्रश्न गलत था तो उत्तर भी गलत आएगा, है ना। चलो, तो यहाँ हमारा जो अंतः कोण है वो कितना है, 165। तो यहाँ पर कितना आया, 165 डिग्री आया। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो करना। ठीक है, तो ये 165 डिग्री हो गया, बराबर n हमारा कितना है, n हमारा है
वो हमें ज्ञात करना है। तो n माइनस 2 गुणा 180 बट्टा n। अब n उधर जाएगा तो 165 गुणा n बराबर n माइनस 2 गुणा 180। अब 180 का गुणा n से भी और 2 से भी, तो ये हो गया 165 n बराबर 180 n माइनस 18 का 2 से गुना 36 और ये 0, 360 डिग्री। अब n के पास जाएगा तो ये हो गया 165 n माइनस 180 n बराबर 360। कैसे? माइनस के। अब 165 में से 180 गया कितना बच्चा? 15 n। कैसा? माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, बराबर इधर कितना है? माइनस का 360 डिग्री। तो n बराबर कितना हो गया? माइनस का 360 बट्टे माइनस के 15। तो 360 में मैं 15 का भाग दूंगा तो 15 दूना 30, पीछे बचा 6 और 0, और 15 का पहाड़ा 12 बार बोलूंगा तब 15 चौके 60। ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना आया? 24। तो n बराबर कितना आएगा? प्लस का 24 डिग्री, क्योंकि माइनस बट्टा माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा? 24 डिग्री। इसका एक तरीका और है जो इससे भी आसान है, लेकिन आपको दोनों तरीके आने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जब भी आपको अंतः कोण कितना दे? 165 डिग्री दे। अंतः कोण कितना है? 165 डिग्री। अंतः कोण कितना है? 165 डिग्री। आपको क्या चाहिए? आपको बाह्य कोण चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बाह्य कोण कैसे आता है कि 180 में से अगर मैं 165 घटा देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है? बाह्य कोण मिल जाता है। तो 180 में से 165 गया तो कितना आया? 15 डिग्री आया। अब प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र क्या होता है? प्रत्येक बाह्य कोण का जो सूत्र होता है वो होता है 360 डिग्री बट्टा n। और प्रत्येक बाह्य कोण मैंने कितना निकाला? 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 बराबर 360 बट्टे n। अब n यहाँ आ जाएगा और 15 यहाँ आ जाएगा, तो n बराबर 360 बट्टे 15। और जब मैं 360 में 15 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 24 डिग्री। तो ये दोनों तरीके आपके पास में, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, लेकिन मेरा ये मानना है आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए। ठीक है। तो प्रश्न 5वां है, क्या यह समबहुभुज संभव है? यानी एक समबहुभुज संभव है क्या जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो? तो यहां पर लिखा हुआ है प्रत्येक बाह्य कोण, तो सीधा सूत्र लगाओ, सूत्र से ही सब कुछ संभव होगा। तो प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है उसका सूत्र है, प्रत्येक बाह्य कोण वो होता है 360 डिग्री बट्टा n। तो 360 डिग्री बट्टा n हमारा कितना है? यहाँ पर 22। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना दे रखा है? 22 दे रखा है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया? n ही होगा। और यहाँ प्रत्येक बाह्य कोण कितना दे दिया? 22 दे दिया, तो ये हो गया 22 डिग्री बराबर 360 बट्टे n। अब n यहाँ जाएगा और 22 इसके नीचे आएगा, तो n बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री बट्टे 22। अब जब आप 360 डिग्री में 22 का भाग दोगे तो भाग जो है वो पूरा पूरा नहीं जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी कि शेषफल जो है वो 0 नहीं आएगा, हमारा उत्तर पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो जब हमारा उत्तर पॉइंट में आएगा तो बहुभुज भी नहीं बनेगा, बहुभुज भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ हमें लिखना होगा क्योंकि 360 डिग्री में 22 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, अतः यह समबहुभुज संभव नहीं है। अतः यह समबहुभुज संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब बी जो है वो कहता है कि क्या यह किसी समबहुभुज का अंतः कोण हो सकता है ना। अब ये हमें बताना है कि ये बाह्य कोण तो नहीं हो सकता, या बाह्य समबहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि इसका प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है? 22 डिग्री है। लेकिन क्या ये अगर अंतः कोण हो सकता है क्या? तो अगर इसके बाह्य कोण की माप कितनी आ रही है? 22 डिग्री आ रही है, तो अंतः कोण की माप क्या आएगी? इसको 180 में से घटा दो तो वो अंतः कोण की माप आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बी में हम लिखेंगे तो
समबाहुभुज का जो प्रत्येक अंतःकोण है वो हम कैसे निकालेंगे कि जो बाह्य कोण है उसको 180 में से घटा दो, है ना, यानी 180 डिग्री माइनस 22, और जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देखो 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया 5, और ये 1 का 1, यानी 158 डिग्री। अब तो जब हमारा समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 158 डिग्री है तो इसका सूत्र क्या होगा, यहाँ इसको हम लिख देंगे कि भाई ये आ गया 158, है ना, और इसका सूत्र भी होता है, सूत्र क्या है कि 158 बराबर n-2 गुणा 180 बट्टा n। भाई प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र तो यही होगा ना, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे तो n यहाँ गुणे में आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 158 इंटू n बराबर, अब देखो n का गुणा 180 से होगा तो कितना हो गया 180n माइनस 2 का गुणा 18 से होगा तो 36, और ये 0 यानी 360 डिग्री। अब n पास में आएंगे तो ये 158 n माइनस 180n बराबर 360 डिग्री, कैसे माइनस के, ठीक है। अब 180 में से 158 को घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 5 गया 2, वापस कितना आ गया 22 डिग्री, तो 22n आ गया वापस, ठीक है, बराबर माइनस का 360 डिग्री। अच्छा ये 22n कैसा होगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब n बराबर कितना हो गया, माइनस का 360 बटा माइनस का 22। अब इसमें भी ये क्या होगा, भाग जाएगा नहीं, तो इसके नीचे भी हम लाइन लिखेंगे, क्योंकि 360 में 22 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, अतः यह समबाहुभुज संभव नहीं है। यहाँ आप भाग दे के देखना, भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो जब कभी भी भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो हम कहते हैं कि वो एक समबाहुभुज नहीं होता है। प्रश्न संख्या 6 में ए है, किसी समबाहुभुज के कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो इसको समझने के लिए हम समबाहु त्रिभुज का उदाहरण लेंगे। किसका उदाहरण लेंगे, समबाहु त्रिभुज का उदाहरण। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान, जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान है, ठीक है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये एक आपका क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसमें कह रहा है कि कम से कम कितने अंश का अंतःकोण यानी अंदर का कोण संभव है, कम से कम होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि अगर मान लो ये प्रत्येक कोण कितने हैं, x के, ठीक है, तो x प्लस x, त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। इनको जोड़ो तो कितना हो गया, 3x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ 3 गुणे में है तो x बराबर 180 बट्टे 3, यानी बट्टे में आ जाएगा, तो x बराबर इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो कम से कम जो है वो होता है 60 डिग्री, किसके लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए। अब कहता है बी वाला, देखो किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो बाह्य कोण हम कैसे निकालते थे, 180 में से इसको घटा देते थे, किसको, अंतःकोण को, है ना। तो अधिक से अधिक बाह्य कोण, जो बाह्य कोण है वो हम कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 180 में से 60 गया तो पीछे कितना बचा, 120 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया, अधिक से अधिक हो गया, क्या हो गया, अधिक से अधिक कितना अंश का कोण संभव है, तो अधिक से अधिक 120 डिग्री के कोण, बाह्य कोण जो है वो संभव है। अंतःकोण तो कितना, कम से कम 60 डिग्री, और बाह्य कोण अधिक से अधिक कितना, 120 डिग्री। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक